गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स का अपना पार्ट डी लेके आए हैं। तो पिछली वीडियो हमने एमसीक्यू पे डाली थी, होप कि सभी ने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें या रिसेंट वीडियोस में जाके देख लें। तो आज हम पहले कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था, सर उसमें क्या ट्रायल बैलेंस में थोड़ा सा डाउट था। तो आज पहले हम वो क्लियर कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस हमारा होता है जो हम लेजर के बाद बनाते हैं। ठीक है, पहला ये चीज़ याद रखो, ट्रायल बैलेंस क्या है, जो हम लेजर के बाद बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस का मेन मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बड़ी बार आपसे पेपर में पूछा था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू चेक एरिथमेटिक एक्यूरेसी, जस्ट टू चेक एरिथमेटिक एक्यूरेसी। ठीक है, अब अगला आ जाता है व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। जो मैं लिख रहा हूँ इसे नोट डाउन करते रहो। ट्रायल बैलेंस से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और कोई नहीं आएगा। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होता है वो, उसमें सिर्फ अकाउंट्स की लिस्ट होती है। आपके जितने भी आपने लेजर खाते बनाए, जितने भी, उसकी वो लिस्ट होती है प्रॉपर, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की। और ट्रायल बैलेंस में एक और चीज़ याद रखो, हमेशा डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। अगर बाय चांस कभी आपका डेबिट इज़ नॉट इक्वल टू क्रेडिट आया, डेबिट इज़ नॉट इक्वल टू क्रेडिट आया, तो आपने क्या करना होता है, इसमें सस्पेंस अकाउंट डालना होता है। ये एक तरह का सस्पेंस बना रहता है कि ये पैसा आप फिर ढूंढते हो, हमसे कहाँ गलती हुई है, तो वो चीज़ ढूंढते हो, फिर उस सस्पेंस अकाउंट को आप काट देते हो और उधर अपनी मिस्टेक ठीक कर लेते हो। ठीक है, ये वाला भी बड़ी बार पेपर में पूछा था एमसीक्यू। अब इसको बनाने में जो मदद करता है, उसका जो रूल है प्रॉपर, वो सुनिए। सबसे इजी वे में क्या है, एक होता है आपकी डेबिट साइड, है ना, एक होती है क्रेडिट साइड। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये अपनी नोट्स में लिख लो। डेबिट साइड कौन कौन से आते हैं, जितने भी एसेट्स हैं वो सारे डेबिट। ठीक है, जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट, जितने भी लॉसेस हैं वो सारे डेबिट। अब क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आपकी क्या आएगी, पहले एसेट्स का उल्टा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जितनी भी हैं, हमने पिछली वीडियो में भी किया था, लाइबिलिटी और एसेट्स में क्लासीफाई करना सीखा था। वैसे ही जितने भी एसेट्स होंगे उनका बैलेंस डेबिट होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ मशीनरी, तो आपने सिंपल, मशीनरी इज़ एन एसेट, तो उसका बैलेंस आपका क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट बैलेंस एक लाइबिलिटी का होता है, एक्सपेंस का उल्टा क्या हो गया, इनकम का होता है, और लॉस का उल्टा हो गया प्रॉफिट। इन तीनों का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर उन्होंने बोला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। इंक आपकी अगर लिखा होगा डिविडेंड रिसीवेबल, रिसीव्ड सॉरी, तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो करके देखते हैं क्या रहता है इसमें। अब आपको पेपर में कैसे पूछेंगे, आपसे पेपर पूछेंगे व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ कैश। कैश का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि ये आपका क्या है, एसेट है। अब वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम ए का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, क्योंकि ये आपका क्या है, लाइबिलिटी। फिर आपसे पूछ सकते हैं आपकी सैलरी, सैलरी का बैलेंस क्या है, ये आपका एक तरह का खर्च है सैलरी, तो खर्चों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ, हम वो ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने पिछली वीडियो में किया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। आपसे इस तरह का ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आ सकता है। अब उधर आपको वो ट्रायल बैलेंस बनाने को थोड़ी देंगे। अब जब मैंने वीडियो में आपको सिखाया था प्रॉपर, पहले हमने जनरल भी किए, सेम ट्रांसैक्शन, फिर हमने लेजर भी किए, लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाया। आपको लेजर से ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करना नहीं सिखाएंगे, सॉरी बोलेंगे। आपने उधर क्या करना है, जो आपको आइटम दी होगी वो आपसे बस ये पूछेंगे इसका बैलेंस क्या होता है, तो आपने उधर बता देना है।
अभी मैंने बता दिया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेबिट बैलेंस किस किस का होता है? सभी एसेट्स का, एक्सपेंस का और लॉसेस का। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, इसे लिख लो। फिर लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का उल्टा क्या हो गया? इनकम, और लॉसेस का उल्टा क्या हो गया? प्रॉफिट। इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इन तीन का बैलेंस आपका क्रेडिट है और उन तीन का बैलेंस आपका डेबिट है। अगर आपने इनको क्लासीफाई करना सीख लिया प्रॉपर, अगर अभी तक नहीं आया तो हमारी इसकी पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने प्रॉपरली आपको समझा दिया हुआ है एसेट और लाइबिलिटी में कैसे आपने स्पेसिफाई क्लासीफाई करना है, तो आपको वो पता चल जाएगा। तो और ट्रायल बैलेंस में कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको यही पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर आपको पूछ सकते हैं सीक्वेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रायल बैलेंस का सीक्वेंस कैसे बनता है? ट्रायल बैलेंस है क्या? वो क्या है? लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। और कोई क्वेश्चन इसका ट्रायल बैलेंस का नहीं बनता। होप कि अब आपको ये समझ आ गया हो। तो हमारे थर्सडे को मैंने आपको जैसे पहले का बता चुका हूँ कि हमारी जनरल की प्रैक्टिस रहेगी, हमारी वो जनरल पे प्रॉपर वीडियो होगी, तो उसे देखना भी ना भूलें। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं फिर आज। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो हमने पहले किया था पिछली वीडियो में पार्टनरशिप में 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिए थे। तो ये हैं आपके 2 क्वेश्चन, आपके होमवर्क जो, तो उधर मैंने अब ये खुद भी सॉल्व कर दी है, देख सकते हो। उन कबीर और फरीद की ओल्ड रेशो दी थी 7:3, तो इधर मैंने गलती से 5 लिख दिया है, ये 3 है, ठीक है। 7:3 है, ये 5 नहीं है। फिर कबीर ने क्या किया? सरेंडर किया 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, और फरीद ने क्या किया? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। ज्योति के फेवर में 2/10 किया और 1/10। तो पहले हम ज्योति का शेयर निकाल लेते हैं। ज्योति का शेयर कैसे निकलेगा? इन दोनों का प्लस 2/10 और 1/10 का हमने प्लस किया तो 3/10 बन गया। ज्योति का शेयर पर आपको पता चल गया। अब आपने कबीर का निकालना है। कबीर का कैसे निकलेगा? 7/10 ये वाला आ गया, माइनस जो उसने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कितना किया? 2/10। 2/10 माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या आ गया? 5/10। ऐसे ही आपने फरीद का भी निकालना है। 3/10 में से 1/10 माइनस किया तो आपका 2/10 आंसर आ गया। सॉरी मैं इधर लाइन डालना भूल गया हूँ, इधर स्लैश डालना भूल गया हूँ, तो इधर डाल लेना आप। आपने मैक्सिमम ने वैसे इसके आंसर दे दिए थे, सही आंसर दिए थे। बड़ा अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ आ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है ये वैसे। तो आपका न्यू रेशो क्या आ गई? 5, 2 एंड 3, तीनों की डिनोमिनेटर सेम है तो यही रहेगी 5, 2, 3। अब आपने क्या करना था इस क्वेश्चन में? सेक्रीफाइसिंग भी निकालनी थी। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है? ओल्ड में से आपने न्यू माइनस कर देनी है। अब ये चीज़ याद रखना, जो आपका न्यू पार्टनर आया है उसकी कभी सेक्रीफाइसिंग नहीं निकलेगी, उसकी आपको सेक्रीफाइसिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपने कबीर और फरीद की ही निकालनी है। तो 7/10 में से आपने 5/10 माइनस करना है, तो आपकी कबीर की आ गई 2/10, और फरीद की आपने 3/10 में से 2/10 माइनस करना है, तो आपका आंसर आता है 1/10, ठीक है। तो अगला आपका जो था आपका होमवर्क, उसका आंसर ये रहा। ABC पार्टनर 7:5, AB पार्टनर 7:5। सी को उन्होंने एडमिट किया जिसका 1/6 शेयर था, ठीक है, 1/6 शेयर था, तो उसका शेयर कितना आ गया? 1/6। ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम ए। 1/24 उसने ए से लिया, तो मैं 1/24 ए के शेयर में से माइनस कर देता हूँ, आपका इधर ए का शेयर आ गया 13/24। फिर बी का शेयर, बी ने कितना दिया सेक्रीफाइस किया? 1/8, तो उसके मैं 1/8 माइनस कर देता हूँ 5/12 में से, आपका आंसर आता है 1/24, 7/24 सॉरी। आपको वो आता ही होगा डिनोमिनेटर सेम करना, आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करना आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो इधर आपका क्या आ गया? 7/24, 13/24, और सी का क्या आएगा? सी का शेयर था आपका 1/6 को 24 बनाना है, इंटू 4 इंटू 4,
तो ये क्या बन गया 4/24। तो रेशियो न्यू रेशियो क्या आ गई 13/7/4। तो ये आपकी आ गई न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये थे थोड़े सिंपल से क्वेश्चन। अब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी जाएंगे। आज हम ट्राई करेंगे कि एडमिशन के जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वाले हैं वो हम ख़त्म कर दें, सारा कंसेप्ट ख़त्म कर दें। बस उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी स्टेटमेंट अब बदल देंगे वो, और कुछ नहीं होगा। अब ये भी मैंने होमवर्क दिया था एमसीक्यू वाले में, तो एक बार मैं बता देता हूँ एमसीक्यू में इसके आंसर्स। वैसे आपने सही दिए थे मैक्सिमम ने, तो देखते हैं है क्या ये। A man buys an article 27.50 and sell it for 28.60. Find its gain percentage. पहले गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं? गेन परसेंटेज आप निकालते हो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। पहले आप इसमें प्रॉफिट निकालो, सीपी आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका है 28.60 में से 27.50 माइनस किए तो 1.1 आता है आंसर। 1.1 अपॉन 27.50 इंटू 100 करो तो आपका आंसर आ जाता है 4%। तो इसका आंसर डी है, फर्स्ट वाले का आंसर आपका डी है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ टीवी इज परचेज 5000 सोल्ड 4000, फाइंड द लॉस। लॉस परसेंटेज भी सेम रहेगा। लॉस आपका क्या रहता है? ऊपर टोटल लॉस कितना हुआ 1000 का, अपॉन सी पी इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो बी इसका आंसर है, बी 20% इसका आंसर है। तो थर्ड, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रांसैक्शन। इसमें आपने बताना है बेस्ट ट्रांसैक्शन कौन सी है। तो कैसे पता चलेगा? आपने इसमें क्या करना है? परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसकी परसेंटेज क्या आ रहेगी? 17/36 इंटू 100। फिर बी वाले की आ रहेगी 19/40 इंटू 100। और ऐसे आप सभी की चारों की करनी है, तो इससे आपका डी का आंसर आ जाएगा कुछ 48.3 समथिंग। तो हाईएस्ट इसी की है, तो आपका इसका हाईएस्ट वाली उन्होंने बोली है, तो इसका आंसर डी ही रहेगा। अगला है अ पर्सन इंकर से लॉस ऑफ 5% ऑन सेलिंग ए वॉच। उसे लॉस हुआ है 5% का वॉच बेचने पर, जब उसने बेची 1140। पहले आपने क्या काम करना होता है? इसमें आपने सीपी निकालना होता है। सीपी का फॉर्मूला क्या रहता है? सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100। अब इधर आपका लॉस है -5 कर देता हूं मैं, इंटू एस पी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है? 1140। ठीक है, तो 100 को आपने 95 से डिवाइड करना है, इंटू 1140 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 1200। तो 1200 आपका आंसर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता कि सीपी निकालो तब आपका आंसर 1200 होता, लेकिन इधर आपसे क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ वॉच टू बी सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट भी निकालना है। तो अब आपका सी पी मिल गई आपको। ठीक है, सी पी आपको मिल गई। सी पी कितना है आपका? 1200। तो एस पी कैसे निकालेंगे हम? एस पी आपका रहेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 1200। तो ऐसा आप करोगे तो आपका आंसर रहेगा 1260। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अ बुक वॉज सोल्ड फॉर 27.50 विद द प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ इट वर सोल्ड फॉर 25.75 देन व्हाट वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपने इसमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस का वो निकालना है, परसेंटेज। ठीक है, पहले आपने क्या करना है? उन्होंने बोला आपकी एस पी क्या है? 27.5, और प्रॉफिट उससे कितना हुआ? 10%। ठीक है, 10% उससे प्रॉफिट हुआ है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? सीपी निकालेंगे। आपको हमेशा पहले सीपी पता होनी चाहिए। सीपी कैसे निकालते हैं? 100 अपॉन 100, सॉरी, तो आपका इधर आ जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस होगा, इंटू 10 इंटू 27.5। ठीक है, तो आप इधर से जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा कुछ 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ जब आपका आ गया, ये आपका पी 25 आपका क्या है? सी पी। अब आपने बेचा है उसे 25.75 पे, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 0.75 का। अब आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 0.75 अपॉन सी पी होता है ना, सी पी आपका 25 आ जाएगा, इंटू 100 आपने किया,
तो आपका आंसर आएगा 3%। ठीक है, होप कि समझ आया हो सभी को। तो आगे करते हैं, अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने होंगे ये 4 क्वेश्चन। इसके बाद आपका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो इधर ही ख़त्म हो जाएगा। मैं इसमें सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपके लिए होमवर्क तक लेके आया हूँ। ठीक है, तो जो अभी हमने पीछे 5 क्वेश्चन किए, वो 5 क्वेश्चन में से स्टूडेंट्स पूछे थे सर ये भी आपके अकाउंटेंसी का पार्ट है। ये एक्चुअली अकाउंटेंसी में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट निकालो, ये आपका आ सकता है, क्योंकि बहुत से ऑथर्स ने ये टॉपिक डाल दिया हुआ है बुक में इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वैसे तो ये बेसिक है, आपकी साथ में कम्पिटेटिव की भी प्रैक्टिस हो रही है इसके साथ। तो ऊपर से आपको जैसे पता ही है, आपके सभी आप इस टाइम पे फ्री हो, तो मैंने सोचा फॉर फन कि आपको ये थोड़ा सा होमवर्क भी दिया जाए ऐसा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। भारतीय नाश्ता, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा स्टेटमेंट में फ़र्क होगा और कुछ नहीं। भारतीय नाश्ता पार्टनर रेशो 3:2, इधर मैंने लिख दिया 3:2। दिनकर कोई नया पार्टनर आया, उसका शेयर कितना है 1:5। दिनकर का मैंने शेयर लिख दिया 1:5। ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय नाश्ता, उसने भारतीय और आस्था से इक्वल शेयर लिया। ठीक है, तो उसका शेयर कितना है 1/5। मैं 1/5 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा भारती ने कितना दिया और आस्था ने कितना दिया, है ना। तो 1/5 को मैंने 1/2 से कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया 1/10। ऑब्वियस ही बात है, फिर आस्था ने भी इतना ही सेक्रीफाइस किया होगा, 1/5 इंटू 1/2। भारती और आस्था का सेक्रीफाइस पता चल गया। हमने पीछे क्या पढ़ा था, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड में से सेक्रीफाइस जब आप माइनस कर दो, ये उनकी ओल्ड थी, ओल्ड में से ये सेक्रीफाइस इन्होंने माइनस कर दी, तो आपका आंसर आता है 5/10। ऐसे ही आस्था का भी निकाला है, उनकी न्यू रेशियो आ गई है, ये इनकी न्यू रेशियो है दोनों की। और आपकी दिनकर की न्यू रेशियो क्या थी 1:5 थी, लेकिन इसे 10 बनाना है, इंटू 2 और इंटू 2, तो क्या हो जाएगी 2/10। तो आपकी न्यू रेशियो आ जाती है 5:3:2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट में क्या आया, इक्वली। इक्वली में आपने 1/2 कर दिया। और इस लेवल के तो आप हो ही हो इस टाइम पे, आप सभी ग्रेजुएटेड हो। ग्रेजुएटेड को इतना पता चल ही जाता है कि इक्वली को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 करना है उसको, अगर हमने हर एक का शेयर निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है क्वेश्चन, एक्स एंड वाई पार्टनर, उनकी शेयर दे दिए 3:2। कितना शेयर दे दिया 3:2। जेड को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर पे। जेड ने इस बारी लिया 2:1 में। जेड ने एक्स और वाई से कैसे लिया 2:1 में। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया अभी लास्ट, उसमें उसने लिया था 1:1 में, इक्वल लिया था ना, तो इक्वल का मतलब होता है 1:1। तो ये आपका 2:1 में लिया। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, जेड का शेयर कितना है 1:4। आपने पहले पता करना है जेड ने एक्स से कितना लिया, जेड ने एक्स से कितना लिया, मतलब एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/4 का 2/3 एक्स, एक्स ने सेक्रीफाइस किया, तो ये आपका आ गया एक्स ने सेक्रीफाइस। वाई का सेक्रीफाइस क्या आएगा, 1/4 का 1/4 क्या है जेड का शेयर, और 1/3 उसने दिया है वाई ने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 जेड ने दिया है। तो न्यू रेशियो आपको पता है, माइनस कर देनी है आपने, उनकी सेक्रीफाइसिंग माइनस कर देनी है, ये मैंने दोनों की माइनस कर दी, तो ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया। तो उसके बाद आपने तीनों की रेशियो बराबर लानी है, तो आपका आंसर आ जाता है ये। ठीक है, 15 कैसे बना, 1/4 आपने 4 को क्या करना था 60 बनाना था। 60 कैसे बनता है, 4 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर वाले को भी सेम नंबर से करना पड़ता है, डिनोमिनेटर हमने सेम लाने होते हैं ना, तो 15/60 हो गया इधर, और इधर आपका शेयर 15 हो गया जेड का। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी इंपॉर्टेंस आती है, आपकी ओल्ड रेशियो क्या दी है 5:3। टी ज्वाइन हो गया न्यू पार्टनर, आर ने क्या किया 1/4 ऑफ इस शेयर, ये को मैंने इसलिए डाला इसके कारण, ऑफ। एस ने दिया 1/5 ऑफ इस शेयर, आपको मीनिंग पता होगा ऑफ का, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बस
मतलब आर की सेक्रीफाइस कितनी आएगी, आर की अगर आपने सेक्रीफाइस, पहले आर की आपने सेक्रीफाइस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू आर का शेयर, आर का शेयर कितना है 5/8, वो इसका सेक्रीफाइस है। ऐसे ही आपने एस का भी निकालना है, एस का सेक्रीफाइस क्या रहेगा, 1/5 ऑफ है ना इसका शेयर, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग जाएगा, इसका शेयर क्या रहेगा 3/8। बस ऐसे आपने इनका सेक्रीफाइस निकाल देना है, इधर मैंने निकाल दिया इनका सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस बाद में माइनस कर लेना तो ओल्ड में से, तो ये आपका न्यू रेशियो आ गई, न्यू रेशियो आ गई, तो न्यू रेशियो आ गई, लेकिन इसमें ना हमें जो आपका न्यू पार्टनर आया उसका शेयर नहीं दिया, तो जो जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है इन दोनों का प्लस वो न्यू का शेयर होता है। ये चीज़ याद रखो, जो उन्होंने खोया है वो नए वाले ने पाया है। जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये वैसे ही है, शेयर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। शेयर एक तरह का ट्रांसफ़र हो सकता है, ये आपका ट्रांसफ़र हो गया उसको शेयर, उस जो आपने सेक्रीफाइस किया है उसका वो शेयर बन गया, ठीक है। होप कि समझ आया हो, बड़ा इजी था ये। आगे देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में आप बड़े कैपेबल हो जाओगे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैंने इसमें सारे कंसेप्ट ले आया हूँ, आपके लिए होमवर्क भी लाया हूँ आगे, तो देखते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, ABC पार्टनर डी एडमिट किया उन्होंने 1/3 में, व्हाट इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन क्यों लाया हूँ, ये हमने पहला क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, मैं ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है सिंपल। मैंने पिछले में भी बताया था सिंपल क्वेश्चन कौन सा होता है, जिसमें आपको ओल्ड रेशियो दी हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, बस और कुछ बोला ही नहीं हो। जैसे पिछले में उन्होंने बोला इसने इतना सेक्रीफाइस किया, इसने इतना सेक्रीफाइस किया, उसके पिछले में भी उन्होंने बोला था उसने 2:1 में सेक्रीफाइस किया, लेकिन इस क्वेश्चन, ये जो पिछले अगले हमारा जो अब का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये है आपका सिंपल क्वेश्चन। जब भी आपका सिंपल क्वेश्चन होगा, ये चीज़ याद रखना, ये आपको MCQ में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मेंटल एबिलिटी देखेंगे इसमें। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो, चाहे आप निकाल के देख लो, ये लाइन लिख लो, जब भी आपका क्वेश्चन सिंपल हो, जब भी आपका क्वेश्चन सिंपल हो, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। ये देखो नीचे आपका आंसर आ गया है सेक्रीफाइस का 4:3:2, और आपकी ये ओल्ड ही है। अब मैंने इधर निकाल के भी बता दिया, निकालना कैसे होता है, जब आपका सिंपल क्वेश्चन हो उसको आपने क्या करना होता है, लेट द प्रॉफिट बी 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस किया तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया 2:3, 2:3 का 4/9 ये ले जाएगा, 2:3 का 3/9 ये ले जाएगा, 2:3 का 2/9 C ले जाएगा, इन चारों का नया शेयर आ गया, ठीक है। तो ये आपकी है न्यू रेशियो, ये तीनों, तो न्यू रेशियो आपकी ये आ गई और ओल्ड ये आ गई, ओल्ड में से न्यू माइनस किया तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग आ गया, सेक्रीफाइसिंग आपकी सेम ही आई है। ये मैं बता देता हूँ, ये पेपर में आपकी मेंटल एबिलिटी देखने के लिए हो सकती है, आप उधर निकालने बैठ जाओगे इतना टाइम वेस्ट करोगे। जो आपका क्वेश्चन सिंपल होगा उसमें क्या होता है, ओल्ड रेशियो इज़ ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, चाहे आप निकाल के देख लो, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, इधर आप देख सकते हो XY की रेशियो दी है, P को, इसमें इन्होंने 2 पार्टनर एडमिट किए हैं, P को भी किया है और Q को भी किया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। X ने अपना 1/3 ऑफ ही शेयर है, पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1/3 ऑफ 3/5 करना है आपने, वो आपका X का सेक्रीफाइस आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर आपने Q का Y का भी सरेंडर निकालना है, Y का सरेंडर क्या आ जाएगा 1/4 ऑफ 2/5, इधर से आपने मल्टीप्लाई कर देना, ये इसका सेक्रीफाइस होगा।
अब न्यू रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो उनका सेक्रीफाइस है वो उसमें से ओल्ड में से माइनस कर दोगे। ओल्ड आपकी ये है 3/5 में से आपने उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देनी है और एक्स की न्यू रेशियो आ जाएगी, उधर से वाई की भी आ जाएगी। और जो एक्स ने सरेंडर किया है और जो एक्स ने सरेंडर किया है वो पी की न्यू रेशियो होगी, और जो वाई ने सरेंडर किया है वो क्यू की न्यू रेशियो होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। अगला है राकेश एंड सुरेश की न्यू रेशियो दे दी है। जहीर जॉइंस न्यू, सॉरी ओल्ड भी दे दी है, न्यू भी दे दी है, ओल्ड भी आ गई न्यू भी आ गई। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सिंपल। आपने, मैंने अभी पहले बोला था ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर कौन है, राकेश और सुरेश, वो ही सेक्रीफाइस और गेन करते हैं। जो न्यू पार्टनर है वो कुछ नहीं करता। तो आपने क्या करना है, 4/7 में से 7 बाय, इन तीनों का प्लस कितना होगा 14, 7/14 आपने सॉल्व करना है, आपकी वो राकेश की सेक्रीफाइस आ जाएगी। वैसे ही आपने सुरेश की भी निकालनी है। ठीक है, बस इसमें सेक्रीफाइसिंग निकालनी है, न्यू निकाल के दे दिया इन्होंने। अब ये थोड़े से एमसीक्यू लेके आए हूँ आपके लिए, आपको रिफ्रेश करने के लिए। तो देख सकते हो आपके एमसीक्यू क्या है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट, सिंपलेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट इज डेबिट साइड। ये आपका आ गया लेजर, ठीक है, ये आपकी डेबिट होती है और ये आपकी क्रेडिट होती है। तो लेफ्ट साइड कौन सा है, डेबिट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकाउंटिंग द एब्रीवेशन DR इज यूज फॉर, डेबिट किसके लिए यूज करते हो, डेटर, डिबेट की, डिफॉल्टर की, डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, डेबिट साइड। ठीक है, इफ एन अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट का, उसका क्या मतलब है, उसका जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से ज़्यादा है, इसका ये मतलब है। हमने एमसीक्यू सीरीज़ में अभी किया, हमने उसमें क्वेश्चन किया था डेबिट वाला, तो मैंने इसमें थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया क्रेडिट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस, नीचे में से किनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया है। ट्रायल बैलेंस में क्या किया था हमने, इनकम, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के आपके क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। मतलब बी आंसर आ जाएगा। इसमें आपका एक्सपेंसेस का डेबिट होता है, इसलिए ये आंसर आपका क्रॉस हो जाता है। इसमें आपका लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है तो ये भी क्रॉस हो जाता है, और इसमें आपका एसेट्स का बैलेंस डेबिट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या रहता है, बी आंसर आ जाता है, क्योंकि इन तीनों का रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम ही होता है। दूसरा नाम आप कह सकते हो इनकम का रेवेन्यू है। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। होप कि आपको समझ आया हो, इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। एक बारी रिवाइंड कर लें, एक बार फिर से प्ले कर लें वीडियो, तभी आपको समझ आएगा। हम अब ट्राई कर रहे हैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही चलें। अभी हम ज़्यादा इसमें मुझे लग रहा है कि पार्टनरशिप में और ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत है। मैं पहले सोचा था 6-7 वीडियोज़ में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है अबाउट 10 वीडियोज़ बन सकती हैं इस पर। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ताकि आपका प्रॉपरली आपके कंफ्यूज भी नहीं हो आप, तो आपका सब कुछ क्लियर भी हो जाए। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।